नहीं है, कोई आसान चीज़ नहीं है कि 5-5 विकेटें लेना और 36 दफ़ा ये रिकॉर्ड। मुझे लगता है कि ये एक ऐसा रिकॉर्ड है जिसको तोड़ना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। ओवरऑल अगर बात की जाए तो बड़े अच्छे तरीके से कमबैक किया इनकी काफ़ी। सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूँ सिद्रा। रेवोल्यूशन टीवी के साथ बात करेंगे अश्विन, जिन्होंने कह लिया जब अपना 36 5 फुट कंप्लीट किया, 100 मैच कंप्लीट किया और स्पेशली अगर देखा जाए तो 500 विकेट्स, एक बूढ़ा शेर जिसको लोग कह रहे हैं, लेकिन यंगस्टर्स के लिए बहुत हाई रिकॉर्ड्स, ये कह लें कि हाई स्टैंडर्ड्स रेस करके जा रहे हैं कि आपको भी ऐसा ही परफॉर्म करना है। तो आइए पाकिस्तानी अवाम से जानते हैं कि इनकी क्या। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। सर अश्विन यंगस्टर्स के लिए इतना हाई स्टैंडर्ड बनाकर जा रहे हैं कि अगले वाले सोचेंगे भी कि भाई हमने किस तरह से इन रिकॉर्ड्स को ब्रेक करना है। 100 मैच, 36 फाइफर और स्पेशली 500 विकेट्स, क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में? देखें, अश्विन ने आज जो अपना रिकॉर्ड बनाया है 36 जो फाइफर, मुझे लगता है कि ये कोई आसान गेम नहीं है, कोई आसान चीज़ नहीं है कि 5-5 विकेटें लेना और 36 दफ़ा ये रिकॉर्ड। मुझे लगता है कि ये एक ऐसा रिकॉर्ड है जिसको तोड़ना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। ओवरऑल अगर बात की जाए तो बड़े अच्छे तरीके से कमबैक किया इनकी, काफ़ी बैन भी लगा इनको, पर दोबारा जब कमबैक किया तो अब ऐसा है कि 9 विकेटें ले रहे हैं और इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस है। मुझे ये लगता है कि एक ऐसा स्टैंडर्ड सेट कर रहे हैं आने वाली क्रिकेट के लिए कि उन्हें बड़ा मुश्किल हो जाएगा उन लोगों के लिए क्रिकेट को खेलना, कि हमने इतनी तगड़ी क्रिकेट खेलनी है जिस तरीके से ये लोग खेल के जाते हैं, जिस तरीके से ये परफॉर्म करके जाते हैं, जिस तरीके से इंडिया अपनी क्रिकेट को, मुझे लग रहा है कि वो एक पॉलिश करके ऊपर लेके आ रहा है। और बॉलर जिसने जो उन्हें बॉलिंग को जिस तरीके से पकड़ा है ना, क्योंकि जब से उनकी बैटिंग में थोड़ी सी बेहतरी थी, बॉलिंग थोड़ी सी डाउन जाती थी, बट उन्होंने तकरीबन सारे ही ऑलराउंडर खिलाए हैं। कुलदीप यादव को देखें आपने, उसने पिछले मैच में क्या किया, लग रहा था जैसे बैट्समैन है और विकेटें भी 5 ले गया और परफॉर्म भी देखें कैसा कर रहा है। तो ज़ाहिर बात है जब आप इतने अच्छे तरीके से परफॉर्म करके दिखाते हैं, इस तरह के रिकॉर्ड सेट करते हैं, तो मुझे ये लगता है कि आप वर्ल्ड वाइड क्रिकेट के लिए एक टफ़ मैच सेट कर रहे हैं, टफ़ एक आप टारगेट सेट कर रहे हैं कि दोबारा अगर कोई क्रिकेट के अंदर अपना नाम बनाना चाहेगा, उसको इस तरीके से दोबारा उठ के आना पड़ेगा कि इस तरीके से 36 फाइफर लगाने पड़ेंगे। बिल्कुल आपकी बात सही है और कह लें कि आज इंग्लैंड बहुत उनकी पोजीशंस बुरी नज़र आई हैं हम लोगों को, जिस तरह से 2.5 दिन के अंदर मैच ख़त्म कर दिया। एंड सल्यूट टू द इंडियन बॉलर्स। देखिए, ज़ाहिर बात है जब आप इतने अच्छे तरीके से आपकी मुझे लगता है पहले जब मैं सीरीज़ का पहला मैच देखा, जिस तरीके से इंग्लैंड ने इंडिया को हराया, मुझे लग रहा था जैसे बड़ा टफ होने वाला है, जैसे इंग्लैंड अपना कमबैक करने वाले हैं। बट जिस तरीके से 4 मैचों में इंडिया ने उसको अगले हरा दिया और आज हम 5th मैच देख रहे थे जिसमें बड़े अच्छे तरीके से ऑल क्रेडिट गोज़ टू, मुझे लगता है कि बॉलर्स को जाता है, क्योंकि इतने अच्छे तरीके से इतने कम टाइम के अंदर मैच को ख़त्म करना। तो ये अश्विन आज का, मुझे लग रहा है कि आज के मैच में बड़े अच्छे तरीके से उन्हें परफॉर्म किया, उसकी तारीफ़ करनी चाहिए। ओवरऑल मुझे लगता है कि अब इस जैसे बॉलर्स जो हैं वो और निखर के आने चाहिए, कि ज़ाहिर बात है कि जब इतना सीनियर बंदा अपनी इतने अच्छे तरीके से अपने आप का अपना कमबैक कर सकता है, अपनी डिलीवरी को बेहतर कर सकता है, अपने स्टाइल को बेहतर कर सकता है, तो ज़ाहिर बात है तो फिर सारे बॉलर यही सोचेंगे कि भाईजान अभी हम बूढ़े नहीं हुए, हमें अपने ऊपर वर्क करना है और फिर हम इस तरीके से दोबारा रिकॉर्ड कायम कर सकते हैं। बिल्कुल, थैंक यू सर। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। सर अश्विन ने आज अपना 36 जो फाइफर है वो लगाया, कह लेकर उसको कंप्लीट कर लिया। 100 मैच था उनका, 500 पहले विकेट्स अपने नाम कर चुके हैं। लोग कहते हैं कि बूढ़ा शेर है, लेकिन बूढ़ा शेर तो घास खाने से भी बाज नहीं आया। उसने कहा कि भाई मैंने अभी तक बाज नहीं आ रहा, मैं अभी भी जवान का जवान ही हूँ। नो डाउट, देखें एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस आपने देखी होगी। पहली इनिंग में उसको मौका नहीं मिला, 4 विकेट्स बाकी थी, उसने 4 की 4 चटका दी। अब उसको मौका मिला कि यार मेरे पास इतना ज़्यादा टाइम है तो मैं इंग्लैंड की पूरी टीम को रैटल कर सकता हूँ। अभी तो शुक्र करेंगे उसने सिर्फ 5 विकेट्स आउट किए हैं, कहीं उसने ज़्यादा की तरफ हाथ नहीं खोल लिया। मैं सो के उठा तो मेरे दोस्त ने कहा अश्विन की 9 विकेट्स होगी, मैं एकदम शौक रह गया। मैंने कहा यार 9, क्या तो मैच में 9 विकेट्स हो? मैंने कहा यार क्या बात कर रहे हो। तो देखिए इस तरह से नो डाउट के अश्विन ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। 36 फाइफर्स आसान नहीं होते, आपको इतना लंबा अरसे से वो खेलता आ रहा है, उसका एक्शन बैन हुआ, उसके बाद उसने बायोमैकेनिकल प्रोसेस के थ्रू जाके उसको सेट करवाया, लेकिन उसके बाद जिस तरह से उसने कमबैक किया, देखिए वो कमबैक आपका हमेशा पहले ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए अगर आपने क्रिकेट में कामयाब है, किसी भी फील्ड में कामयाब होना है। देखें सबके साथ कुछ ना कुछ ट्रेजिक हिस्ट्री होती है सबकी, लेकिन उसके बाद जिस तरह से अश्विन वापस आया था इंडिया को, देखें मस्ट विन गेम्स में ये बहुत अच्छा परफॉर्म कर। देखें इंडिया का लास्ट मैच था, इन्हें पता था कि यार हमने इंग्लैंड को सबक सिखा के वापस भेजना है, तो नो डाउट उधर जाके अश्विन ने जिस तरह से परफॉर्म किया, जाते जाते उनको कान से पकड़ के 2 लगाई हैं और 5 विकेट्स भी पूरी कर ली साथ में। आई थिंक इस सीरीज़ के अंदर देखें तो 500 प्लस विकेट्स कर गया, 100 विकेट्स इंग्लैंड के खिलाफ कर गया, इंडिया के अंदर 350 विकेट्स कर गया।
तो हर टेस्ट मैच में उसने एक नया रिकॉर्ड ही अपने नाम किया है। बिल्कुल आपकी बात सही है, स्पेशली अगर देखा जाए तो इसने तो किया ही किया, बाकी बॉलर्स भी पीछे नहीं रहे। बिल्कुल ऐसा ही है। अब बाकी बॉलर्स के इंडिया की पूरी टीम ही पीछे नहीं रही। जायसवाल से लेके सिराज तक 11 के 11 लड़कों ने इनको मारा है, जिसको जहां मौका मिला फील्डिंग में, बैटिंग में, बॉलिंग में, उन्होंने कहा कि भाई आप हमारे हत्थे चढ़ गए हो, आप इंडिया आ गए हो, इंडिया के आपने बयान दे दिए हैं, हम 600 चेस कर देंगे, हम फलां कर देंगे, लेकिन हम आपको करने नहीं देंगे। इस तरह बयान ही थे। तो हमने देखा भी है कि देखें फर्स्ट मैच के बाद इंग्लैंड हमें किसी भी मौका पर मैच के अंदर नज़र ही नहीं आया। जहाँ हम बात करते थे इंडिया वर्सेस इंडिया ही हो रहा था, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड तो हमें नज़र नहीं आया। बैटिंग थी, देखें वो शुभमन गिल जो बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ हो रहा था, परफॉर्म नहीं कर पा रहा था, आके 100 लगा गया। रोहित शर्मा को लोग क्रिटिसाइज़ कर रहे थे कि यार इसकी बॉडी लैंग्वेज अब नहीं रही, अब इसकी बॉडी 5 डे क्रिकेट नहीं खेल सकती, लेकिन आप देखें उसने क्रिकेट नहीं खेली, साथ में परफॉर्म किया, साथ में कैप्टनसी, अनबिलीवेबल कैप्टनसी कर दी। अदर साइड आप इंग्लैंड की देख ले, बेन स्टोक को बहुत बड़ा हीरो माना जाता है, एशेज जितवाई, वर्ल्ड कप जितवाया, वर्ल्ड कप जीते आप क्या कहते हैं उसको, रॉन्ग वे से जीते, आप बाउंड्रीज काउंट करके वर्ल्ड कप जीत गई है, कौन सा वर्ल्ड कप जीतना है। उसके बाद आप बात करें एशेज़ में एक मैच जिसने जितवा दिया, इसको किंग बना दिया, तो भाई ठीक है आप अपनी कंट्री के लिए किंग होगे, लेकिन कम से कम परफॉर्म करके तो दिखाओ, कोई नेल बाइटर मैचेस तो हों। आप क्या कर रहे हो, थर्ड डे के सेकंड सेशन में मैचेस खत्म करवा रहे हो। बिल्कुल, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपका? बहुत बुरे। सर आज अश्विन की बात करेंगे, उन्होंने अपना 36 फाइफर कह लें कि लगाया, एंड सेकेंडली 100 मैच, उसके बाद 500 विकेट्स पहले अपने नाम कर चुके हैं, और इतनी एज होने के बावजूद भी यंगस्टर्स की तरह परफॉर्म करते दिखाई देते हैं। कि इसी वजह से मेरा बुरे हालात है कि यार अश्विन ने जो है ना इंग्लैंड के साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादती की है। इतनी ज़्यादती नहीं करनी बनती थी इनको इंग्लैंड के साथ। देखिए ये रिस्पेक्ट कर लेते हैं कि पायनियर ऑफ क्रिकेट है, ठीक है, बस उन्होंने देखे बुरे हालात कर दिए हैं। इंग्लैंड का वीडियो आई है, रो रहे हैं उधर ड्रेसिंग रूम में बैठ के कि हमारे साथ हो क्या गया, गलती हो गई, हमने इतनी बड़ी स्टेटमेंट दे दी। खैर बस जो होना था खैर अब तो हो गया, लेकिन ये है कि अश्विन ने जो किया है वो वाकई कह लें कि उसकी तारीफ़ करनी बनती है, ठीक है। और कह लें कि 500 मैच, और सबसे बड़ी बात यही है 500 विकेट्स का रिकॉर्ड पूरा किया, फिर 350 विकेट्स अपने होम ग्राउंड में, 100 टेस्ट मैच अपने होम ग्राउंड में, ठीक है। उसके बाद कह लें कि 500 इस हमने सीरीज़ में देखा उसका। लाइक आज भी जो 500 आया है वो कह लें कि मेरे ख्याल में एक वो थी लागतबाजी, कह लें इसको रिवर्ट देना है लागतबाजी, कि कुलदीप की और जो कुलदीप यादव की और अश्विन की आपस में एक कंट्रोवर्सी चढ़ी थी ना टीम में रहते हुए, कि तुमने 5 विकेट के लिए मेरी बनती थी, ठीक है। जब पहली इनिंग में कुलदीप 5 ले गया और अश्विन 4 पे था, तो उनकी एक वहाँ से कंट्रोवर्सी चल गई कि जी अब अगली इनिंग मैं लूँगा, तुम्हें मैं लेने मारना तो बीच में जडेजा को चाहिए था, वो 1 विकेट ले गए। जडेजा तो कह लें सड़ है ना, तो तजर्बाकार तो ये दो ज़्यादा एक्सपीरियंस कह लें कि लाइक नए टैलेंट भी कह लें, इनको एक्सपीरियंस भी कह लें। कुलदीप को और अश्विन को इनकी कंट्रोवर्सी बनती थी, इनका कंपटीशन बनता था आपस में कि लाइक अगर पहली इनिंग में कुलदीप ले गया, जडेजा का तो है ना वो बैटिंग कर ली, बॉलिंग कर ली, दोनों कर लिया, एक साइड से पुरबाश हो गए। इनका है कि एक साइड से पुरबाश होना है इन्होंने ना, इनको या बैटिंग भी ली है बॉलिंग, ठीक है, जहाँ पे इन्होंने परफॉर्मेंस दिखानी है। तो ये तो यंगस्टर्स के लिए बड़ा हाई स्टैंडर्ड रेस करके जा रहे हैं। तो एग्जैक्टली ऑब्वियसली बात है, इसी वजह से इंडियन टीम है, इंडियन जो बॉलिंग है वो दिन ब दिन उभरती और निखरती नज़र आ रही है कि जो सीनियर प्लेयर्स हैं उनका रिकॉर्ड तो होने के लिए यंगस्टर्स को इतनी मेहनत करनी पड़ती है कि फिर एक नया टैलेंट तैयार होता है। अब देखें ना, जैसे बुमराह और सिराज का कह लें कि एक रिकॉर्ड बना हुआ है, वो तोड़ने के लिए अवेश खान को, मुकेश कुमार को और उसको आकाशदीप को इतनी मेहनत, इतनी स्ट्रगल करनी पड़ेगी कि उनके रिकॉर्ड तोड़ने तक। जब उनका रिकॉर्ड टूट गया तो ऑब्वियसली बात है इनका नाम बन जाएगा। क्यों बनेगा कि टैलेंट ये स्ट्रगल कर रहे हैं, इन्होंने प्रैक्टिस ऐसी की, इन्होंने परफॉर्मेंस ऐसी करके दिखाई है। तो यही इसी वजह से देखिए, जब एक मैनेजमेंट के अंदर, टीम के अंदर आपस में कंपटीशन होता है ना, पॉजिटिव वैन्यू पे रह के, आपस में कंट्रोवर्सी चलती है पॉजिटिव वैन्यू पे रह के, तो फिर नए से नए नाम निकलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। सर अश्विन क्या कर रहे हैं भाई, यंगस्टर्स के लिए इतने स्टैंडर्ड हाई करके जा रहे हैं, 36 फाइफर, 100 मैच, उसके बाद अगर देखा जाए तो फिर 500 विकेट्स, करना क्या चाह रहे हैं यंगस्टर्स? तो बेचारे रूल जाएंगे इनके रिकॉर्ड तोड़ते ही। यंगस्टर्स कहाँ के हैं? पाकिस्तान के? नहीं, इंडिया के हैं। हाँ, तो फिर वो भी तो इंडिया के हैं ना। यंगस्टर्स के रिकॉर्ड नहीं आपने देखे? अगर आप उनकी बात कर रही हैं तो कुलदीप यंगस्टर है, देखें उसके साथ अफशार पटेल है और भी बाकी जितने भी हैं, तो उनके भी रेगुलर 500 चल रहे हैं। कोई बड़ी बात नहीं है इसके लिए। मतलब कि अश्विन जो है वो अपना एक एग्जिट सेफ लेना चाह रहा है, एक अच्छा एग्जिट लेना चाह रहा है। बाकी इंडिया के ही यंगस्टर हैं, उन्होंने भी उसी से सीखा है, अश्विन जैसों से ही सीखा है, और वो भी इसी तरह परफॉर्म करेंगे। बिल्कुल, जिस तरह से कह लें कि इनको बैन किया गया, इनके वे ऑफ स्टाइल की वजह से फिर वापस आए, कमबैक किया, और कमबैक भी ऐसे धमाकेदार किए कि उसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं कर पाया इनको। वाकई ऐसा ही है। मतलब देखें तो सुनील नारायण इसके साथ बैन हुए थे, हमारे जो क्या नाम था उसका,
क्या नाम था उसका? मुझे भूल गया, आई डोंट नो। कोई नहीं, स्किप कर। अच्छा नहीं, उसका नाम तो लेना है ना। यार वो हमारे सईद अजमल। सईद अजमल। देखिए सुनील नारायण जो थे वो मतलब वो भी इनके साथ बैन हुए थे, हमारे सईद अजमल इनके साथ बैन हुए थे। देखिए दोनों कम बैक नहीं कर सके, लेकिन भाई इंडिया तो इंडिया है, उन्होंने कम बैक कराया और इतना स्ट्रॉन्ग कम बैक कराया। देखे कि मतलब एक एक मैच के अंदर वो 9 विकेटें ले रहा है। मेरे ख्याल इसी सीरीज़ के अंदर पहले भी उन्होंने 7-8-9 विकेटें रेगुलर ले रखी हैं, तो इस मैच के अंदर 9 विकेटें ली हैं, शानदार भाई। उनके लिए तो ये कह लें कि वो क्या कहते हैं कि एक प्रोवर्ब बड़ा अच्छा इस्तेमाल होता है इस चीज़ के लिए कि ये तो कुछ समझ ही नहीं रहे इसको, और कहते हैं कि भाई आए हैं विकेट मेरी है, विकेट मेरी है, विकेट मेरी है, बस उनके माइंड में यही चल रहा होता है। आप देखे ना, मतलब उसका 100वां मैच था, उसने कहा भाई मैंने इसको यादगार बनाना है, उसने वाकई बना लिया। देखे उधर से जिमी एंडरसन, उनका बूढ़ा शेर जो था, शेर तो नहीं कह सकते उसको, मतलब जिस तरह के आप उसने ये जैसे बूढ़े शेर ना कहे, ये बच्चे बूढ़े शेर के रूप में ना, ये जवान बैठे हैं अंदर। नहीं, बात तो यही है ना, अब एज वाइज हम देखेंगे तो उस तरह, तो फिर अगर ये इसी तरह परफॉर्मेंस देते रहें फिर हम तो कहते हैं ये खेलते रहें, किसी और को चांस ही नहीं देते, कोई यंगस्टर आए ही ना यहाँ पे। बिल्कुल। तो क्या एक्सपेक्टेड है कि जिस तरह से आज इंग्लैंड के साथ हो गया है, उनके पास भी बड़े अच्छे बॉलर थे, एक बॉलर उनका भी क्रेडिट के हामिल है, अगर हम बात करें बशीर की, तो वो बहुत अच्छा चले हैं। बशीर यंगस्टर थे, उसका मतलब परफॉर्मेंस उसकी कदर बेहतर रही है बाकियों की निस्बत देखे तो, मतलब लेकिन इंग्लैंड का जो डाउनफॉल रहा है वो ये रहा है कि उनका एक प्लेयर चला है, कहीं से भी चला है, तो मतलब अगर किसी ने 50 किया या 100 किया या 80 किया है, वो भी किसी एक ने किया है, किसी ने 5 लिया तो एक ने लिया है। अगर 2-3 का उसके साथ कोई कोलैब बन जाता तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस होती है, और हो सकता है वो अप टू द मार्क या कोई एक बेहतर परफॉर्मेंस, बेहतर घर जाके बता सकते कि हम ये करके आए हैं वहाँ पे। फिर थी पाकिस्तानी अवाम की राय, आपकी क्या राय है, आप हमें नीचे के कमेंट सेक्शन में आकर बता सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।